गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स में जो सब टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में हमने आपको 2 वीडियो इसके पहले भी दिए हैं। आज के इस लेक्चर में आपको जो है मैक्सिमा और मिनिमा के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस जिनमें इबारती प्रश्न दिए हुए हैं उसको हल करना सिखाएंगे। हमारे साथ साथ आप लोग भी ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 and whose product is large as possible। इसका मतलब ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 24 दिया हुआ है और जिनका गुणनफल अधिकतम हो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें केवल इक्वेशन बना लेना है। जो कंडीशंस दी है उसको दी गई कंडीशन को एज ए कांस्टेंट मान के चलेंगे और इसके बाद जो फंक्शंस आपको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है उसका एक फलन बना लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैक्सिमा मिनिमम सबको मालूम है। फर्स्ट स्टेप dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करते हैं। सेकेंड स्टेप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 बराबर रखते हैं। थर्ड स्टेप dy अपॉन डी एक्स को 0 बराबर रख के सॉल्व करते हैं और थर्ड स्टेप में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालिए और x के उस मान के लिए मान रखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में। x के जिस मान पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निगेटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे कि फलन उच्चिष्ट है, मैक्सिमम है, और जिस पर पॉजिटिव आ जाएगा उस पर फंक्शन मिनिमम है। ठीक है। अब अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान लीजिए x के किसी मान पर 0 आ जाता है तो थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे और फिर थर्ड डेरिवेटिव में x के उस मान पर थर्ड डेरिवेटिव का मान अगर 0 आ जाता है तो फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करेंगे और फोर्थ टाइम में फिर वही प्लस माइनस देखेंगे। तो आप लोग कर चुके हैं। तो आज हम इस प्रश्न को देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्या है, फाइंड 2 नंबर whose sum is 24। ठीक है, 2 हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल अधिकतम। तो यहां पर क्या ज्ञात करना है, फाइंड 2 नंबर्स। let 2 numbers be x and y। given that x plus y is equal to 24, 2 संख्याएं जिनका सम 24 है। y is equal to
24 minus x, that is equation first, and whose product is large as possible. इसका मतलब हमें इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट लेना है. लेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x and y VP, then P इक्वल टू x इंटू, हमने प्रोडक्ट को P मान लिया. इसका मतलब P क्या होगा, x और y के गुणनफल को प्रदर्शित करेगा. अब यहाँ पर देखिए ये दो वेरिएबल हो गए, एक x और एक y. अब हमें इसको जो है एक वेरिएबल में चेंज करना है. तो हमारा इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट है y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, हम इस इक्वेशन में रख दें. पुटिंग y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, P is equal to x into 24 minus x, that is 24x minus x square. और हमारा P फंक्शन हो गया x का. इसका मतलब यहां तक हमारे अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको फलन दिया हुआ था और उसका उच्चिष्ट या निर्दिष्ट मान निकालना था. अब हमारा प्रश्न इतना हमें बनाना पड़ा, और बनाने के बाद हम आ गए कि P इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, x के किस मान के लिए ये फलन अधिकतम है, ये आपको बताना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लें. dp अपॉन dx, दैट इज 24 माइनस 2x. और अगला स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के x के मान निकालेंगे. ये फलन के क्रिटिकल वैल्यू होंगी. तो dp अपॉन dx इक्वल टू 0, 24 माइनस 2x, x इक्वल टू 12. x का मान 12 है. अब हमें ये देखना है कि क्या x बराबर 12 पर हमारा जो फलन है p वो अधिकतम है या नहीं है. तो इसके लिए क्या करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव का मान निकालिए और उसमें x इक्वल टू 12 रखिए. अगर सेकेंड डेरिवेटिव का मान निगेटिव आ जाता है तो वो फलन फिर हमारा उच्चिष्ट होगा. तो यहां से dp अपॉन dx क्या था, 24 minus 2x, again differentiate with respect to x, तो d2p upon dx square, second derivative 24 differentiation 0 minus 2x, that is minus 2. At x equal to 12, d2p upon dx square, negative value. So product P is maximum. At या when x equal to 10,
जब x का मान 12 है तो हमारे दो संख्याओं में जो प्रोडक्ट था वो अधिकतम है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था, फाइंड टू नंबर, वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो x और y हमने दो संख्याएं मानी थी। when x equal to 12, y equal to 24 minus x, that is 24 minus 12, इसका मतलब यहां पर दो संख्याएं जो आई वो दोनों संख्याएं 12 होंगी। तो दो संख्याएं दोनों 12, इनका योग कितना 24, और इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो अधिकतम होगा। अब 24 को हम दो भागों में बांटे, किन्हीं भी दो भागों में। मान लीजिए हमने एक पार्ट कर दिया, यहां तक क्वेश्चन आपको इतना सॉल्व करना है। अब इसके बाद इसको जो है थ्योरी समझने के लिए, मान लीजिए हमने 24 को 12 और 12 इन दो पार्ट्स में चेंज किया, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 12 144। अब अगर हम इसके मान लीजिए दो भाग कर दे, एक कर दे 13, एक 11, तो इनका सम तो 24 है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लाई होगा 143, तो देखिए कम हो गया। अब अगर इसको हम इसी तरह से 14 10 में बांटे तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। इस तरीके से ऐसी दो संख्याएं जिनका की योग 24 है और उनका गुणनफल अधिकतम हो, ये तभी संभव है जब दोनों संख्याएं 12 ही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, x and y, such that their sum is 35. And product x square y to power 5 is maximum। लगभग उसी प्रकार जैसा भी हमने पहला प्रश्न बताया था, उसी तरीके से ये फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, x और y दो धनात्मक संख्याओं के मान निकालने हैं, सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट
एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू पावर 5 इज मैक्सिमम। एक्स और वाई का योग 35 है और एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 इसका मान अधिकतम हो तो एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दिया हुआ है एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35, उनका योग 35 है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35। इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस वाई, या y की वैल्यू 35 माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5, इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल। अब हमें केवल क्या करना है, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो या तो हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रखें इस इक्वेशन के द्वारा, या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रख दे, और इसके बाद आपको जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है उच्चिष्ट निम्निष्ट में जिस तरह से सॉल्व करते थे। पुटिंग y जो x इक्वल टू 35 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई टू पावर 5। अब ये फंक्शन जो फलन p है y के टर्म्स में, इसका मतलब इसको हम y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें। On differentiating with respect to y we get y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। यहां पर देखिए अब अवकलन करने के लिए ये दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन वाई पावर 5। इसका अवकलन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपको यूज करना है। तो dp अपॉन dy फर्स्ट फंक्शन 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 5 वाई टू पावर 4 प्लस सेकेंड फंक्शन वाई टू पावर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर that is 2 into 35 माइनस वाई, और 35 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन -1। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y टू पावर 5 y टू पावर 4, इसका मतलब y टू पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, और 35 माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ 35 माइनस वाई, तो 35 माइनस वाई इंटू वाई टू पावर 4, इतना हमने कॉमन लिया। अब कॉमन लेने पर यहां पर क्या बचा 5 इंटू 35 माइनस वाई
माइनस 2y, थर्टी फाइव माइनस वाई कॉमन हो गया, y पावर 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ y बचा, ये 2 और ये -1, तो -2y, दैट इज 35 माइनस वाई इंटू वाई टू पावर 4 इंटू 35 इंटू 5 माइनस 5y माइनस 2y, अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, dp अपॉन dy इक्वल टू 0, 35 माइनस वाई इंटू वाई टू पावर 4 इंटू 175 माइनस 7y, इसमें शायद वो 7 कॉमन भी हो जाएगा, अब देखिए इसमें 3 व्यंजक हो गए, एक एक को जब 0 बराबर करेंगे तो y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 0, तो y के 3 मान आए, 35, 0 एंड 25। अब यहां पर जो दो संख्याएं थी इनका सम कितना है, 35। तो दो संख्याओं में अगर हमने एक संख्या को 35 ही कर दिया, दूसरी संख्या 0 बचेगी, इसका मतलब हमने दो अलग अलग संख्याएं ज्ञात नहीं, तो इसलिए y इक्वल टू 35 एंड y एंड 0 इज नॉट पॉसिबल। देन y इक्वल टू 25, इसका मतलब हमने 35 को दो भागों में बांटा है और एक भाग 35 कर दिया, दूसरा 0 कर दिया, वितरण का, तो इसका मतलब y का मान क्या हुआ, 25। अब यहां पर देखना है हमें कि क्या y इक्वल टू 25 पर p अधिकतम है, और p अधिकतम कब होगा y बराबर 25 पर, जब y बराबर 25 पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आ जाए। तो अब हमें यहां से dp अपॉन dy की वैल्यू ये दी हुई है, क्या इसको ले लें, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करें, dp अपॉन dy इज इक्वल टू 7 इंटू 35 माइनस वाई इंटू वाई टू पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई, सॉरी 25 माइनस वाई, डिफरेंशिएशन कीजिए। यहां पर देखिए 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए, तो आप क्या करें, पहले को डिफरेंशिएशन कर ले, शेष दो ऐसे बने रहने दे, तो दैट इज 0 माइनस 1 इंटू वाई टू पावर 4 25 माइनस वाई प्लस फर्स्ट 35 माइनस वाई
y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4y³ इंटू 25 माइनस वाई प्लस, इस बार क्या करना है, थर्ड को डिफरेंशिएशन करना है, तो 35 माइनस वाई इंटू वाई टू पावर 4 0 माइनस 1, सो d2p अपॉन dy स्क्वायर, देखिए माइनस 25 माइनस वाई इंटू वाई टू पावर 4 प्लस 4y³ 35 माइनस वाई इंटू 25 माइनस वाई माइनस 35 माइनस वाई इंटू वाई टू पावर 4 at y is equal to 25 d2p अपॉन dy स्क्वायर, y की जगह 25 रख रहे हैं, तो देखिए y की जगह 25 रखने पर ये पहला पद हमारा 0 हो जाएगा, ये पद भी 0 हो जाएगा, और इसमें जब आप y की जगह पर 25 रखेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू माइनस 35 माइनस 25 इंटू 25 टू पावर 4, माइनस 10 गुणा 7, दैट इज निगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आया। इसका अलावा हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू 25 पर फलन p एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 5 ये मैक्सिमम है। p इज मैक्सिमम when y is equal to 25। अगर y 25 है तो x क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर 35 माइनस 25, आपको क्या ज्ञात करना था, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, इसका मतलब x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 25, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
So that all the rectangles of given area, the square has the smallest perimeters. इसका मतलब दिए गए एक आयत, जिसका कि एक आयत है जिसका कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, और उस क्षेत्रफल उसका जो है पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, उस आयत का परिमाप अधिकतम तब होगा जबकि वो आयत वर्ग स्क्वायर हो। स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब एक हमारा ये आयत है, इसकी साइड्स हमने एक्स और वाई मान ली, and let area of rectangle be A and perimeter be P। ठीक, एक आयत जिसकी लंबाई x, चौड़ाई y, और इस आयत का क्षेत्रफल A है, और इसका जो पेरीमीटर है वो P हमने मान लिया है। तो अब यहां से दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगे। देन A इक्वल टू x इंटू वाई एंड P इज इक्वल टू ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, इसका मतलब 2x प्लस 2y, ये आपका परिमाप होगा। अब यहां पर जो गिवन है क्या है, एरिया, रेक्टेंगल की एरिया दी हुई है जिसको कि हमने कैपिटल ए मान लिया है। इसका मतलब और द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, इसका मतलब इस आयत का जो परिमाप है वो कम से कम तब होगा जबकि वो आयत वर्ग हो जाए।
कोई भी आयत वर्ग हो जाए, इसका मतलब कि आयत की दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई बराबर आ जाए। इसका मतलब अगर हम x इक्वल टू वाई सिद्ध करते हैं कि x इक्वल टू वाई, तो फिर क्या हुआ कि ये रेक्टेंगल जो है इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू a अपॉन x, और ये वैल्यू यहां पर y इज इक्वल टू a अपॉन x सेकेंड इक्वेशन में रख दो। putting y is equal to a upon x in second equation. तो अब हमारा ये p फंक्शन हो गया है x का, एक कांस्टेंट है क्योंकि एरिया दिया हुआ था, तो इसलिए अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dp अपॉन dx, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस a 1 अपॉन x, 1 अपॉन x मीन्स x की पावर -1, तो -1 इंटू एक्स टू पावर -2, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर मिनिमम वैल्यू putting dp upon dx equal to 0, इसका मतलब dp upon dx टू इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और a इक्वल टू क्या था, एक्स वाई, इसका मतलब x इंटू वाई, y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेने पर आपका जो सोल्यूशन हुआ वो x इक्वल टू वाई, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। और अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो फिर उस आयत का नाम बदल के वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो अब हमें देखना क्या ये है कि क्या y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई पर ये हमारा फलन निम्नलिखित है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो dp अपॉन dx आपका दिया हुआ है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। dp अपॉन dx a अपॉन एक्स स्क्वायर, d2p अपॉन dx स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस a, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x की पावर -2, और x की पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -2 x टू पावर -3, इसका मतलब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। क्या आंसर आया, 4a अपॉन
एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स की ये प्रत्येक मान के लिए 4a/x³ धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि एक्स हमारी क्या थी, एक्स और वाई ये साइड्स थी रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की भुजाएं निगेटिव नहीं होगी, इसका मतलब एक्स का मान कभी भी निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इससे क्या जवाब निकलेगा, 10 P इज मिनिमम when x equal to y। Therefore rectangle is a square। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that all rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area। हाँ, तो अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स inscribed इन गिवन सर्किल, एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत एक आयत बनाना है, और कह रहे हैं कि उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम तब होगा जबकि वो आयत
वर्ग हो, ठीक है। उसका अधिकतम क्षेत्रफल कब होगा? जबकि वो आयत वर्ग हो। इसका मतलब एक हमारा ये वृत्त है, जिसका कि सेंटर O और रेडियस R है। अब हमने इसके अंतर्गत एक रेक्टेंगल बनाया, ABCD। और मान ले कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। एक वृत्त है जिसका सेंटर क्या है? O है, और इसकी जो है रेडियस हमने R मान ली है। इस तरह से देखिए, और इस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो कह रहे हैं ऐसा तब होगा जब ये आयत वर्ग हो जाए। इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब AB इक्वल टू BC। अगर ये हम प्रूव कर दें तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब यहां से देखिए, ये आपकी रेडियस R है और हमने इस एंगल को थीटा माना है। मान लो ये पॉइंट M है, तो इसका मतलब AM इक्वल टू R cos थीटा, क्यों cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से OM R sin थीटा, तब AB इक्वल टू 2AM, दैट इज 2 R cos थीटा। और BC क्या होगा? BC इक्वल टू 2OM दैट इज 2R sin थीटा। इसका मतलब आयत की दो साइड्स, एक साइड क्या है 2R cos थीटा, दूसरी साइड 2R sin थीटा। अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। Let ABCD be a rectangle inscribed in a given circle of center O and radius R। यहां पर हमारा जो है एक वृत्त जिसका हमने केंद्र O और रेडियस R मान लिया है, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद A इक्वल टू पाई R स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है आपको? एरिया निकालना था, किसका? आयत। तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल से तो कोई मतलब है नहीं।
ए वी इक्वल टू 2r cos थीटा एंड वी सी इक्वल टू 2r sin थीटा। ये हमने अभी आपको यहां पर समझाया है। Let area of ABCD be A, then A equal to AV into BC। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। और AV और BC की ये मान लो तो 2r cos थीटा into 2r sin theta, that is 4r square sin theta into cos theta। अब यहां पर देखिए एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त दिया होने का मतलब कि उसकी त्रिज्या दी हुई है। इसका मतलब त्रिज्या उसकी जो है वो कांस्टेंट काम करेगी। तो यहां पर हमारा जो ए है एक फंक्शन है किसका? थीटा के पदों में। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो हम थीटा के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dA upon d theta 4r square first function sin theta into differentiation of cos theta plus second function cos theta into differentiation of sin theta dA upon d theta equal to 4r square minus of sin square theta plus cos square theta। dA अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट याद करने के लिए, दैट इज 4r स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। r 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये व्यंजक माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 0 है। क्या आया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एम्प्लाइज दैट टेन थीटा थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब हमें देखना है कि क्या थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल अधिकतम है। तो अधिकतम तब होगा जबकि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आए। तो यहाँ हमें
क्या मालूम था, डी ए अपॉन डी थीटा दैट इज 4r स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इसको हम 4r स्क्वायर इंटू कास 2 थीटा भी लिख सकते हैं। और एक बार फिर डिफरेंशिएशन करें थीटा के सापेक्ष, तो 4r स्क्वायर कास 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 दैट इज माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 4r स्क्वायर साइन पाई बाई 2 8r स्क्वायर। साइन पाई बाई 4 इंटू 2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, क्या आ गया माइनस 8r स्क्वायर लेस देन 0, निगेटिव मान। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो इसका मतलब ये हमारा फलन उच्चिष्ट होगा थीटा के पाई बाई 4 मान पर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम when theta equal to pi by 4. Now AV क्या था, 2r cos theta that is 2r into cos pi by 4 2r into 1 upon root 2 AV equal to r under root 2. Similarly BC 2r sin pi by 4 since AV equal to BC, rectangle ABCD is square। ठीक है, इस तरह से ये जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत है वो वर्ग होता है। किसी दिए गए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत वर्ग होता है, ये सिद्ध करना था। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं।
prove that the height of right circular cylinder of given total surface area and maximum volume is equal to the diameter of face. क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, यानी किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर लंब वृत्तीय बेलन की हाइट आधार के व्यास के बराबर होगी। किस बेलन के? जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है और उसका आयतन मैक्सिमम। इसका मतलब दिए गए टोटल सरफेस एरिया और अधिकतम आयतन के बेलन की जो हाइट है वो व्यास के बराबर होगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो अब यहां पर देखिए बेलन जो बनता है वो इस तरह से होता है। मान लीजिए इसकी बेलन की रेडियस r है और ऊंचाई h है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। height and radius and height of right circular cylinder V, R and H. Let total surface area
एंड वॉल्यूम ठीक है। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, उसका संपूर्ण पृष्ठ S और आयतन V है, तब S इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एंड V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दी हुई है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया S एज ए कांस्टेंट रहेगी और मैक्सिमम वॉल्यूम आयतन अधिकतम होना चाहिए। इसका मतलब आयतन अधिकतम दिखाना है, तो हम क्या करें कि यहां पर जो आयतन है, आयतन V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें दो वेरिएबल है, एक r है एक h है। अब इसको हम एक वेरिएबल में चेंज कर दें, चाहे तो r के पदों में बना लें या h के पदों में बना लें। तो इसके लिए हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए 2 पाई आर एच इक्वल टू S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर या h का मान क्या है, S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब ये h का मान यहां पर हम इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। फर्स्ट समीकरण से जो h का मान आया था वो सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सॉल्व करिए, पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो ये एस आर अपॉन 2 माइनस यहां देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये आ गया पाई आर क्यूब। ठीक है, कहीं पर गलती तो नहीं हो रही, चेक कर लीजिए। एस आर माइनस
अच्छा 1/2 इधर हमने कॉमन ले लिया है, इसलिए क्या होगा 2r3। अब इसके बाद देखिए ये जो वॉल्यूम v है 1/2 SR माइनस 2πr3। एस हमारा कांस्टेंट है, दिया हुआ वक्रपृष्ठ था, तो एस एज ए कांस्टेंट रहेगा। अब ये हमारा आयतन v r का फलन हो गया, इसलिए हमें क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dv/dr 1/2 s माइनस 6πr², r³ का डिफरेंशिएशन 3r², dv/dr इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा 1/2 s माइनस 6πr², जिसको सॉल्व करने पर s की वैल्यू क्या आ गई 6πr²। r² इक्वल s/6π, r इक्वल टू अंडरवुड ऑफ s/6π। अब हमें ये देखना है कि r की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू के लिए हमारा बेलन का आयतन अधिकतम है या नहीं है। और अधिकतम होने के लिए अगर सेकेंड डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आ जाए तो फिर मैक्सिमम होगा आयतन। तो अब एक बार फिर डिफरेंशिएट कीजिए, dv/dr क्या था 1/2 s माइनस 6πr², so d2v/dr², s का डिफरेंशिएशन 0 एज ए कांस्टेंट गिवन वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, r के इस मान पर आयतन अधिकतम है। अब हमें क्या दिखाना है, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। तो अभी हमने इक्वेशन जो फर्स्ट बनाया था, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू 2πrh प्लस 2πr², इसमें s की जगह 6πr² प्लस 2πr², जिससे 4πr² इक्वल टू 2πrh
जिससे h इक्वल टू 2r। हाइट इक्वल टू डायमीटर। तो ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली से अक्सर एक प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चंस को आप अभ्यास करिए और किसी कोई समस्या है हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।